57 प्रकार के जो भावक भावों की चर्चा आई है, उन भावों पर चर्चा कर रहे हैं अपन। महाराज जी से ये भाव पहले समझ चुके हैं और फिर अपना रिवीजन हो जाए इस अपेक्षा से इन भावों को समझ रहे हैं कि ताकि हमारे भीतर और भी कुछ गलतियां बची हों तो वो निकल जाएं। पहले लेते हैं मंगलाचरण। अपानम सुदपानम परमप्पा विमल निर्मलम स्वरूपम सिद्ध स्वरूपम पिच्छति नमामि हम देव देवस्य। दो भावों की अपन ने चर्चा करी थी। एक सरणी भाव, मतलब जो संसार में परिभ्रमण का कारण है, उस सरणी भाव की चर्चा अपन ने करी। फिर भैया जी संसार की गाथा निकालना है जी, पेज नंबर 313 पर भाव, गाथा नंबर 402। सरणी भाव के साथ पहली गाथा में 401 नंबर की गाथा में ज्ञानावरण या ज्ञान पे आवरण डालने वाले भाव की चर्चा अपन ने करी थी। आज 402 नंबर की गाथा में तीसरे भाव की चर्चा है, पर भाव। पर भाव मतलब दूसरे से संबंधित हमारे विचार कह लें, हमारे मन में चलने वाला चिंतन कह लें। तो पहले गाथा का पाठ पढ़ते हैं अपन। पर भाव पर संयम पर सहकारम नंत बिरयंती आवरण नहु पिच्छति ज्ञान सहावेन पर भाव क्षिपनम चा। पर भाव पर संयम मतलब पहले तो अपन ये देखें कि परभाव आखिर है क्या। तो हमारे अभी बहुत अच्छी चर्चा, आलोक भैया जी ने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया था कि हम कब तक ये समझते रहेंगे कि ये मैं हूं और ये नहीं है। और उसी चर्चा का निचोड़ जो निकला, फिर अपन उसी पर बात करेंगे प्रभाव के संबंध में कि मैं प्रभाव करता क्यों। तो ये हमारे जैसे आलोक भैया ने कहा, तो हम लोग जितने भी अभी श्रोता यहाँ पर हैं आपको छोड़ के, वो सारे श्रोता अभी सीख रहे हैं। सीख रहे हैं मतलब श्रावक हैं, चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि की अपेक्षा कहें तो केवल आज्ञा सम्यक्ति हैं और अभी भेद ज्ञान तत्व निर्णय को याद किया है, आचरण में अभी आया नहीं है कहें, या जिनके आचरण में आ गया है उनको छोड़ के शेष के आचरण में आया नहीं। तो जो चर्चा यहाँ पर होती है वो सारे जीव जितने जुड़े हैं उनसे जुड़ी हुई चर्चा यहाँ पर होती है। और इस चर्चा के कारण सामान्य चर्चा प्रमुखता से ली जाती है, जो व्यवहार की चर्चा जिसको अपन कहते हैं वो प्रमुखता से ली जाती है और निश्चय की चर्चा को उसके साथ जोड़ा जाता है। अब जो जिसके जीवन में भेद ज्ञान और तत्व निर्णय आ गया है उसके लिए ये चर्चा ऐसा लगता है कि ये व्यवहार की चर्चा क्यों की जा रही। मैं तो जीव तत्व हूँ और मैं परभाव में जाता ही नहीं हूँ। तो जब मैं परभाव में जाता ही नहीं हूँ, मैंने तो सोना और लोहा को एक समान मान लिया है। मैंने तो उसे जो मिट्टी की पर्याय के 20 भेद होते हैं उन मिट्टी की पर्याय ही उसे मान लिया है। और मैंने तो ये भी मान लिया है कि मैं भी कभी इस लोहे रूपी शरीर में जाके रहा हूँ या इस सोने रूपी शरीर में जाके रहा हूँ जब मैं पृथ्वी का एक जीव बना। क्योंकि जब हम पृथ्वी का एक जीव बनते हैं पंच परावर्तन में, तो हमारा शरीर लोहा भी रहता है, हमारा शरीर सोना भी रहता है। मतलब ये हमारे द्वारा पूर्व समय में छोड़ा हुआ शरीर है। जो सोना हम पहन रहे हैं या जिस लोहे का अपन उपयोग कर रहे हैं या किसी भी प्रकार के मिट्टी पर्याय के वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, वो सारे शरीर अपन ने छोड़े हुए हैं। मतलब हम उस शरीर को ग्रहण किया है और उस शरीर को छोड़ा है, और ऐसा एक दो बार नहीं किया, अपन ने अनंत बार किया। तो वो हमारे भीतर हमें वो शरीर ग्रहण क्यों करना पड़ा? क्योंकि हम पर भावों में उलझे रहे, पर भावों में उलझ के पर को अपना मानते रहे। वो पर को अपना मान के और उसी में उलझे रहने के कारण संसार परिभ्रमण करते रहे और एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक सारी पर्यायों में हम गए। निगोद से लेके नरक गति, देव गति, मनुष्य गति, स्थावर गति, त्रस पर्याय के त्रियंच गति, सब में गए अब। और सब में जा जाके हमने अपना जीवन वहां पर गुजारा है और जिस शरीर में गए उसी शरीर को अपना माना है। जब सोने के पत्थर के शरीर में गए तो उस शरीर को ही अपना माना।
जब लोहे के शरीर में गए तो लोहा को ही अपना मान लिया, मिट्टी बने तो मिट्टी को ही अपना मान लिया, और उसी पर्याय को अपना मान के और उसी में रत रहे। तो जिस पर्याय में गए उस पर्याय को ही हमने सब कुछ मान लिया, और इस कारण से हमारी अनादिकाल से ये 27 तत्व संबंधी भूल बनी हुई है। और जब तक इस 27 तत्व संबंधी भूल को हम समझेंगे नहीं, तब तक हम नहीं कह सकते कि हाँ मैंने परभाव करना छोड़ दिया है, मैंने ज्ञायक रहना शुरू कर दिया। क्योंकि जो ज्ञायक रहना जिसने शुरू कर दिया है उसके लिए तो हम कह सकते हैं कि उसने वेद ज्ञान को आचरण में उतार लिया। लेकिन जो अभी ज्ञायक नहीं रह रहा है, जो छोटे छोटे विभाव परिणमन से आकुलित हो जाता है, जिसके आर्त और रौद्र ध्यान हो जाते हैं, ऐसे जीवों को हम नहीं कह सकते कि उसने भेद ज्ञान को जीवन में उतार लिया। क्योंकि अगर मेरे भीतर संकलेश परिणाम हो रहे हैं और वो संकलेश परिणाम लगातार चल रहे हैं, तो मैंने अभी भेद ज्ञान किया नहीं है माने समझा नहीं, या अपने आचरण में नहीं उतार। अगर मेरे को किसी को देख के क्रोध आ रहा है तो वो रौद्र ध्यान के परिणाम कर रहा हूं, तो मैंने तो अभी निमित्त को निमित्त जानना भी शुरू नहीं किया है। तो इसलिए हमें ये 27 तत्व संबंधी भूल को जीवन में उतारना है। जीवन में जब उतरेगी तब हम कहेंगे कि हम इस भूल से अब छुटकारा पा सकते हैं, नहीं तो हम लगातार ये भूल करते रहेंगे और इस भूल को कर करके और संसार परिभ्रमण करते रहेंगे। तो इसी तारतम्य में आज है 402 नंबर की गाथा में परभाव। देखिए 402 नंबर की गाथा खोलते हैं। तो परभाव का मतलब पर के निमित्त से होने वाले भाव। और पर के निमित्त से होने वाले भाव से आशय क्या कि पर कौन, तो पर कौन है। तो अगर निश्चय की बात करें तो मैं तो निश्चय से जीव तत्व हूं, और मैं जीव तत्व मात्र जानने देखने वाला हूं। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी मुझे आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब पर है। चाहे वो घर के सामान हो, धन संपत्ति हो, मेरे कुटुंबी जन हो, क्योंकि कुटुंबी जन भी मैं जीव हूं और वो भी जीव है। वर्तमान पर्याय में शरीर सहित है और शरीर सहित होके मेरे साथ उनका संयोग बना है, लेकिन वो भी मुझसे परम भिन्न है। तो ऐसे संसार में जितने जीव हैं वो सारे जीव मुझसे भिन्न हैं। संसार में जितने भी पुद्गल से बनी हुई वस्तुएं हैं वो सारी वस्तुएं मुझसे भिन्न हैं। और जितने भी लोगों के विभाव परिणमन चलते हैं, उन विभाव परिणमन में मैं जुड़ता हूं। मतलब वो मेरे से क्या कहेगा, या वो ऐसा क्यों कर रहा है, वह कैसा है, उसको देख देख के मेरे भीतर आकुलता के परिणाम होते हैं। या मैं होता तो ऐसा करता, जैसे कोई मान लीजिए भोजन बना रहा है और भोजन बनाते में वो उसने भोजन देख नहीं रहा या जला दिया या ढंग से नहीं बनाया, तो अपने भीतर मन में भाव आ जाता है मैं होता तो ऐसा बनाता। मतलब अब मैं होता तो ऐसा बनाता, या मैं होता तो ऐसा जलने नहीं देता, मैं होता तो ये नहीं करने देता। तो मैं होता का पहला तो ये प्रभाव हो गया कि मैंने अपने को कर्ता मान लिया, तो जीव तत्व संबंधी भूल हो गई। मैं पर को परिणमा सकता हूं, मतलब मैं अच्छे से भोजन बना सकता हूं, ये मैंने मान लिया, तो अहंकार का भाव हो गया, मान कसाय आ गई। तो ये दूसरों को देख के अपने भीतर जो भाव आते हैं वो भाव या तो राग रूप परिणाम होते हैं या द्वेष रूप परिणाम होते हैं। राग रूप परिणाम हो तो भी कसाय है, मायाचारी और लोभ, और अगर द्वेष रूप परिणाम हो तो भी कसाय है, मान और क्रोध। और इसी तरह बाकी की हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा को भी अपन बांट सकते हैं। क्योंकि अपन ने देखा है राग में आती है 13 कसाय, द्वेष में आती है 12 कसाय। कहीं कहीं उल्टा भी है, राग में 12 कसाय, द्वेष में 13 कसाय, क्योंकि हास्य कसाय को अप्रशस्त राग मान के द्वेष में लिया गया। तो ऐसे जब हम परभाव करते हैं, तो परभाव करने में जिस वस्तु के बारे में चिंतन करते हैं वो वस्तु को अपनी मान लेते हैं, या उसको परिणमाने का भाव कर लेते हैं, और उसको परिणमाने के भाव करके परभाव करते हैं, या उस वस्तु को अपनी मान के उसके बारे में विचार करते रहते हैं। तो अपने चेतन तत्व के अलावा, अपने चेतन तत्व मतलब निःशुद्धात्म स्वरूप के अलावा हम जितना भी विचार करते हैं
वो विचार करना तभी संभव होता है जब हमारे साथ जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान हो, हमारा जो दर्शन है वो मिथ्या दर्शन हो, तब हमारे जो विभाव परिणमन है वो मिथ्या चारित्र की श्रेणी में आता है। मतलब हम अपने ज्ञान गुण को नहीं जानते, हम अपने दर्शन गुण को नहीं जानते, हम अपने क्षयोपम ज्ञान को प्रमुखता देते हैं, हम अपने क्षयोपम दर्शन को प्रमुखता देते हैं कि मैं आँख से इतना देख सकता हूँ, मैं पढ़ के इतना समझ सकता हूँ, मैं पढ़ के इतना जान सकता हूँ। तो ये तो ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का क्षयोपम है, उसके कारण हमें ज्ञान का उघाड़ है, दर्शन का उघाड़ है, लेकिन हम उसी में अहंकार करते रहते हैं और दूसरों के बारे में ही चिंतन करते रहते हैं। एक चीज अपन लेते हैं, 27 तत्व की जब बात आती है तो 7 तत्वों की बात आती है, 9 पदार्थों की बात आती है, 6 द्रव्य की बात आती है और 5 अस्थिकाय की बात आती है। तो जैसे शक्कर है, शक्कर में पुद्गल है शक्कर, तो स्पर्श रस गंध वर्ण गुण तो उसमें है, और उसका एक विशेष गुण है। कौन सा गुण है विशेष गुण? उसका मीठापन। तो जब शक्कर क्रिस्टल फॉर्म में है तो खुरदुरी अपने को लगती है, जब वही शक्कर को अपन बूरा बना दें तो वो अपने को महीन लगती है, खुरदुरी नहीं लगती, चिकनी लगती है। वही शक्कर को अपन पानी में घोल के सीरा बना दे तो वही द्रव बन जाती है, और नहीं तो वर्तमान में वो ठोस अवस्था में। तो इन चारों पर्याय में, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे बूरा हो, चाहे सीरा हो, इन चारों पर्यायों में कब उसका मीठापना बढ़ जाता है और कब उसका मीठापना घट जाता है? बताएं कोई। शक्कर का मीठापन पर्याय कौन सी पर्याय में ज्यादा रहता है और कौन सी पर्याय में कम रहता है? इसी पर्याय में जो बेसी रहता है, मीठास बेसी रहती है। उसका मीठापन तो हमेशा जैसा था वैसे ही रहेगा। अगर उसको नमक में मिला दें तो कितने दिन में खारी हो जाएगी वो शक्कर? ज्यादा नमक में, एक कण शक्कर का 1 किलो नमक में मिला के रख दें तो कितने दिन में उसका स्वाद नमकीन हो जाएगा? कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका विशेष गुण है मीठापन। तो ऐसे ही नमक का खारापन उससे अलग नहीं कर सकते, शक्कर का मीठापन उससे अलग नहीं कर सकते। उसकी पर्याय कोई सी बदल जाए, मिर्ची के साथ भी अगर हम शक्कर को रख देंगे तो वो मिर्ची के स्वाद के साथ जितनी क्वांटिटी की शक्कर है उसका स्वाद मीठा आएगा। मिर्ची के साथ नमक मिला के रख देंगे और अगर खाएंगे तो मिर्ची का तीखापन अलग लगेगा और नमक का खारापन अलग आएगा। सब्जी में मसाले डालते हैं तो हर मसाले का स्वाद अपना अपना अलग अलग आता है। मतलब हम किसी के गुण को उससे अलग नहीं कर सकते। तो यही उसका द्रव्यपना है। जैसे जीव द्रव्य है तो जीव द्रव्य में अपन कहते हैं ना, द्रव्य मतलब गुणों का समूह। तो गुणों में जैसे शक्कर का मीठापन उसका गुण है, नमक का खारापन उसका गुण है, ऐसे ही ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य ये मेरे गुण है। किसके गुण है? आत्मा के गुण। मेरे ज्ञान गुण को ना कोई घटा सकता ना कोई बढ़ा सकता। जैसे हम शक्कर के मिठास को ना बढ़ा सकते ना घटा सकते, ऐसे ही मेरे ज्ञान गुण को ना कोई घटा सकता ना बढ़ा सकता। वो अनादिकाल से जैसा था वैसा ही आज है और अनंत काल तक उतना ही रहेगा। मेरे अनंत सुख को कोई नहीं घटा बढ़ा सकता, मेरे दर्शन गुण को कोई घटा बढ़ा नहीं सकता, मेरे वीर गुण को कोई घटा बढ़ा नहीं सकता। अर्थात मेरे में जो गुण हैं वो गुण अनादिकाल से जैसे थे आज भी वैसे ही हैं और अनंत काल तक वैसे ही रहेंगे। तो ये मेरा द्रव्यपना है। उसी को जब अपन तत्व कहते हैं तो तत्व कहते हुए ये अपन कहते हैं कि जब मैं अर्थात मैं जीव तत्व अपने ज्ञान गुण रूप परिणमन करता हूं, मतलब मेरा ज्ञान है मेरे स्वभाव में रमण करना, जानना, मेरे स्वभाव को जानना। मेरा दर्शन गुण है मेरे आत्म स्वरूप का, मुझे मैं दर्शन करूं। मेरा सुख गुण है कि मैं अपने अनंत सुख का वेदन करूं। और कैसे करूं? मेरे भीतर जो वीर गुण है उस शक्ति के का उपयोग करके, मतलब उस पुरुषार्थ का उपयोग करके, अपनी शक्ति का, अपने पुरुषार्थ का उपयोग करके मैं अपने आप को ज्ञान स्वभावी देखूं, अपने आप को ज्ञाता दृष्टा देखूं, ज्ञायक देखूं और अनंत सुख का पिंड देखूं और वैसा अनुभव करूं। ये मेरा स्वभाव है। और जिसका ये स्वभाव होता है उसके
जब तक वो अरहंत दशा में नहीं पहुंचता तब तक उसके ज्ञान को अपन कहते हैं मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, या सुमति ज्ञान और सुश्रुत ज्ञान। क्यों? क्योंकि वो अपने आत्म स्वरूप का वेदन कर रहा है, रमण कर रहा है उसमें। और जब हम अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, मतलब अपनी ओर दृष्टि ना करके पर की ओर दृष्टि करते हैं, तो पर की ओर दृष्टि करने पर वही परिणमन, जो स्वभाव परिणमन में ज्ञान का उपयोग होना था, वो विभाव परिणमन में उसका उपयोग होता है। और काय के कारण विभाव परिणमन में उपयोग होता है? हमारे भीतर बैठी मान्यता के कारण, विपरीत मान्यता के कारण, मिथ्या भाव के कारण। इसलिए वो ज्ञान फिर मिथ्या ज्ञान की श्रेणी में आ जाता है और दर्शन मिथ्या दर्शन की श्रेणी में आ जाता है। क्योंकि मैं ये मानने लगता हूं कि मैं पर को देख सकता हूं, मैं पर को जान सकता हूं, मैं पर को परिणमा सकता हूं। ये हमारे भीतर पर के परिणमाने के भाव आ जाते हैं, कर्तापने के भाव आ जाते हैं। तो इसी कारण हमारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान और दर्शन मिथ्या दर्शन कहलाता है। और उस समय हमारे भीतर जो भाव चलते हैं वो मिथ्या चारित्र कहलाता है। अब इसको अपने को चर्चा करने का उद्देश्य क्या? तो चर्चा करने का उद्देश्य ये कि मेरे गुण द्रव्यपने में जैसे थे, जैसे हैं, वैसे ही अनंत काल तक रहेंगे। मेरे गुणों का मैं सदुपयोग करूं, ये भी मेरे पुरुषार्थ की बात है। मेरे गुणों का मैं दुरुपयोग करूं, ये भी मेरे पुरुषार्थ की बात है। मतलब मेरे गुण का मेरे आत्मा के साथ कौन सा संबंध है? 3 प्रकार के संबंध पढ़ते हैं अपन: तादात्म्य संबंध, संश्लेष संबंध और संयोग संबंध। तो मेरे गुणों का, ज्ञान दर्शन गुण का मेरे जीव तत्व के साथ कौन सा संबंध है? तादात्म्य संबंध। जैसे शक्कर का मीठापन शक्कर से अलग नहीं किया जा सकता, अर्थात उसका मीठापन उसके तादात्म्य संबंध है, ऐसे ही मेरे ज्ञान गुण दर्शन गुण मेरे आत्मा के साथ उनका तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य संबंध का अर्थ ये कि उससे उसको कभी अलग नहीं किया जा सकता। दूसरा होता है संश्लेष संबंध। जैसे वर्तमान दशा में मैं हूं, तो वर्तमान दशा में मैं जीव तत्व इस शरीर के साथ हूं, कारमांड शरीर, तेजस शरीर, औदारिक शरीर, इनके साथ हूं। तो ये मेरे साथ है। मेरी आत्मा के पूरे प्रदेश मेरे पूरे शरीर के परमाणुओं पे स्थित हैं। लेकिन उसके बाद भी चूंकि मेरा स्वभाव कैसा है? अस्पर्शी है। तो ये पुद्गल परमाणु के साथ मैं हूं, पदार्थ अवस्था में हूं, उसके बाद भी ये पुद्गल परमाणु मुझे स्पर्श करने में भी सक्षम नहीं है। ये पुद्गल परमाणु मेरे साथ होने के बाद भी ये शरीर और आत्मा का संबंध, शरीर और जीव का संबंध कहलाता है संश्लेष संबंध। कैसा संश्लेष संबंध? एक क्षेत्रावगाही, एक क्षेत्रावगाही होने के कारण यह संबंध संश्लेष संबंध कहलाता है। जैसे दूध और पानी, तो दूध और पानी आपस में मिले हुए हैं, तो हमको केवल दूध की अधिकता है तो दूध दिख रहा है, पानी की अधिकता है तो पानी दिख रहा है। और दूध और पानी में एक बूंद नींबू डाल दें तो दूध अलग दिखाई देता है और पानी अलग दिखाई देता है। मतलब दोनों एक क्षेत्रावगाही होने के बाद भी आपस में जुड़ते नहीं है, आपस में मिलते नहीं है। दोनों के गुण अलग अलग हैं और दोनों के गुण एक में कभी होते नहीं। ऐसे ही मैं शरीर में रह के भी मेरे गुण अलग हैं, शरीर के स्पर्श रस गंध वर्ण वाले गुण अलग हैं, और मैं इस शरीर में रहने के कारण जीव पदार्थ कहला रहा हूं। अस्थि काय की बात करें तो जैसे चींटी का शरीर है, छोटा सा शरीर होता है, और सबसे बड़ा शरीर अपन ने पढ़ा है किसका? महामत्स्य का, जो स्वयंभू रमण समुद्र में होता है महामत्स्य, उसका शरीर सबसे बड़ा, सबसे अधिक अवगाहन है। कितनी? 1000 योजन लंबा, 500 योजन मोटा, 250 योजन चौड़ा, कितनी बड़ी अवगाहना होती है उसकी। तो जब आत्मा, उसमें भी स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य में भी जीव है एक ही, और चींटी में भी एक जीव है। तो जब चींटी बनता है जीव, तब उसके कितने प्रदेश कम हो जाते हैं, क्योंकि वो तो जरा सा आकार लेता है। तो कितने प्रदेश कम हो जाते हैं जीव के? एक भी कम नहीं होता। और फिर जब वो महामत्स्य की अवगाहना इतना बड़ा शरीर लेता है तो कितने बढ़ जाते हैं? संकुचित विस्तार वाली शक्ति है ना भी जी।
उसी को अपन अस्थिकाय कहते हैं कि जीव असंख्यात प्रदेशी है, इस कारण से ये जीवास्तिकाय कहलाता है। और इसके भीतर संकोच विस्तार की शक्ति है, तो इसके असंख्यात प्रदेश सिमट के चींटी के शरीर बराबर भी हो जाते हैं, अरे उससे भी सूक्ष्म निगोदिया शरीर के बराबर हो जाते हैं। और जब फैले तो महामत्स्य के शरीर बराबर भी हो जाते हैं, और जब केवली परमात्मा समुद्घात करते हैं तो पूरे लोकाकाश के बराबर हो जाते हैं। ऐसी संकोच विस्तार की शक्ति है, लेकिन इसके प्रदेश इससे कभी जितने हैं उतने ही रहते हैं, बढ़ते घटते नहीं है। तो ऐसा जीव तत्व ज्ञायक जानने देखने वाला, जीव पदार्थ शरीर सहित होने के कारण, जीव द्रव्य क्योंकि ये गुणों का समूह है, और अस्तिकाय क्योंकि असंख्यात प्रदेशी। इतना अपन ने जीव के बारे में 4 चीज देखी। अब अपन पर भाव की बात करें तो मैं शरीर से ही अपन शुरू करें। मान लें कि शरीर कह रहे हैं अपन जीव पदार्थ, मुझसे परम भिन्न, लेकिन इस शरीर को की संभाल करने का अगर मेरे भीतर विचार आता है, तो शरीर की संभाल करने के लिए मैं क्या विचार करता हूं? मेरा शरीर निरोगी रहे, पहला राग। मेरा शरीर सुंदर दिखे, दूसरा राग। मेरे को देख के लोग मेरी प्रशंसा करें, तीसरा राग। तो इन 3 राग की पूर्ति के लिए अपन क्या करते हैं? मैं निरोगी नहीं रहूं तो मैं ऐसी वस्तुएं खाने का राग करता हूं जिससे मेरे शरीर में कोई रोग ना हो। इसी तरह मैं सुंदर दिखूं तो मैं विभिन्न प्रकार के लेप अपने शरीर पर करते रहता हूं, ताकि मेरी चमड़ी ऐसी दिखे कि लोगों को देख के अच्छा लगे। तो फिर मैं सुंदर दिखूं तो अपने आप को श्रृंगारित करते रहता हूं। तो ये 3 भाव की बात अगर शरीर अकेले की कहें, तो शरीर में ये 3 भाव जो हैं, ये मेरे जीव से संबंधित हैं या शरीर से संबंधित? ये तीनों भाव तो शरीर से संबंधित हुए। और शरीर क्या है? मैं हूं कि मुझसे पर है? स्पष्ट पर है, स्पष्ट भिन्न है। तो जब ये शरीर मेरे से स्पष्ट भिन्न है, तो ये मेरे जो 3 भाव हुए, ये 3 भाव मेरे परभाव कहलाए कि नहीं? और ये प्रभाव मैंने क्यों किया? क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस शरीर को मैं सुंदर बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं? कुछ खा के उल्टा सीधा बक्शा बक्श खा के इसको सुंदर बना सकता हूं। मेरे भीतर ये भ्रम है कि मैं अपने शरीर को हमेशा निरोग रख सकता हूं। अरे जितने रोम मेरे शरीर में हैं, उतने ही रोग है मेरे शरीर में। कोई भी रोग कभी भी उभर सकता है, पाप कर्म का उदय आ जाए तो। मैं ये सोच रहा हूं कि मैं अच्छे श्रृंगार करूंगा तो मेरी लोग प्रशंसा करेंगे। मतलब मैं श्रृंगार करके अपनी प्रशंसा पाने का विचार कर रहा हूं, जबकि प्रशंसा मिलती ऐसा प्रकृति नाम कर्म के उदय से। तो ये तीनों मेरे प्रभाव हुए। ऐसे ही अब अपन और शरीर को ही लेके चिंतन करें कि मैं जब खाता हूं तो कौन सा इंद्री की पुष्टि होती? मेरी रसना इंद्री। तो मेरी रसना लोलुपता अगर बहुत अधिक है, मुझे स्वादिष्ट वस्तुएं बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं हमेशा क्या विचार करूंगा कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है। और मुझे जो चीज पसंद है उनकी मैं घर में फरमाइश करता रहता हूँ, उनको बनवाते रहता हूँ या बाजार से बुलाते रहता हूँ, और उनका स्वाद ले लेके प्रसन्न होता हूँ। तो ये रसना इंद्री की लोलुपता, चाहे वो भोजन से संबंधित हो, चाहे वो अन्य किसी भी वस्तु का भोग करने की, रसना इंद्री के माध्यम से, तो ये लोलुपता मेरे भीतर जो है, इससे मैंने क्या मान लिया कि मैं स्वाद ले सकता हूं। तो मैं तो हूं जीव तत्व में स्वाद लेने वाला कोई गुण ही नहीं है, उसमें तो जानने देखने वाला गुण है। तो जब मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं स्वाद ले सकता हूं, तो ये भाव मेरा अज्ञान भाव हुआ कि नहीं? मिथ्या भाव हुआ कि नहीं? तो इस मिथ्या भाव को भी अपन कहेंगे पर भाव, कि वस्तुओं में स्वाद ढूंढ रहा हूं मैं। किसमें? पुद्गल वस्तुओं में स्वाद ढूंढ रहा हूं, जबकि पुद्गल मुझसे परम भिन्न है। अब जैसे गहने की बात चली कि मैं अच्छे गहने पहनूंगा, हीरा पहनूंगा, मानिक मोती पहनूंगा, स्वर्ण
के आभूषण पहनूंगा तो मैं धनवान भी कहलाऊंगा और श्रृंगारित होऊंगा तो अच्छा भी कहलाऊंगा। तो ये मेरी पर पदार्थ के प्रति आसक्ति हो गई और मैंने अपने को श्रृंगारित होना मान लिया पर पदार्थ से। जबकि जैसा शुरू में चर्चा में आए कि सोना हो चाहे लोहा हो चाहे हीरा हो, हीरा कांच के रूप में कांच रहती है और कुछ चमकीला कांच रहता है जिसको हीरा कहते हैं। तो हीरा की भी पुद्गल पर्याय है हीरा, पृथ्वी का ही एक पृथ्वी का एक जीव रहता है उसमें भी, हीरा में भी। और जब उसको खोद के निकालते हैं तो वो पृथ्वी का एक जीव मरता है और वो हीरा फिर पुद्गल बन जाता है। तो ऐसे पृथ्वी का एक जीव के रूप में अपन हीरा में कांच में भी रहे, पृथ्वी का एक जीव के रूप में अपन सोना में भी रहे, पृथ्वी का एक जीव के रूप में लोहा में भी रहे। मतलब 20 पर्याय जो पृथ्वी की हैं उन 20 में रहे अपन। और अपन अब हीरा को पहनते हैं तो हीरा को पहन के अपने को लगता है कि हमने हीरा पहना है तो लोग मुझे मेरी प्रशंसा करेंगे, मैं अच्छा दिखूंगा। तो ये भी काहे के प्रति आसक्ति हो गई, पर पदार्थ के प्रति आसक्ति। पर पदार्थ से मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी उसकी आसक्ति। तो ये भोग और उपभोग ये वस्तुएं हो गई उपभोग की वस्तुएं, और जो भोजन आदि कर रहे हैं वो हो गई भोग की वस्तुएं। तो ऐसी भोग और उपभोग की वस्तुएं मिलने के पीछे मूल में कारण क्या है? भोग अंतराय कर्म का उदय। जब भोग अंतराय कर्म का उदय होगा तो उसके अनुसार भोग की वस्तुएं मिलती हैं और उपभोग अंतराय कर्म के उदय अनुसार उपभोग की वस्तुएं मिलती। और मेरे भीतर क्या कि मैं इस चीज को इकट्ठा कर लूं, तो मैं सोचता हूं मैंने इकट्ठा किया, चाहे वो भोग सामग्री हो चाहे उपभोग सामग्री हो। तो ये मैं कर सकता हूं के कारण क्या हो गया? परभाव, कि मैंने वस्तुएं इकट्ठी करी। मेरे घर में इतना सोना है, मेरे घर में इतनी चांदी है, मेरे घर में इतना सामान है, फ्रिज है, टीवी है, 2-2 गाड़ी है, 5-5 गाड़ी है, जो चाहिए वो मेरे घर में है। क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत करके पैसा कमाया है और मैंने पैसा कमा के इन सबको खरीदा। तो ये परभाव में, पर पदार्थों में आसक्ति भी परभाव है, चाहे वो धन संपत्ति की हो चाहे भोग उपभोग की सामग्री की हो। जबकि धन संपत्ति भी जो मिलती है वो लाभांतराय कर्म के 6 उपशम से मिलती है। और जिसके लाभांतराय कर्म का उदय चलता है उसके घर हमेशा गरीबी बनी रहती है या हैंड टू माउथ रहता है, रोज कमाओ रोज खाओ वाला। और हम समझते हैं कि हमने खूब मेहनत करी तो हमने कमा लिया। ये तो सब कर्म का खेल है, जो पूर्व जन्म में बांधे हैं उस कर्म के अनुसार हमको ये सब वस्तुएं मिली। और हम सोच रहे हैं कि हमारे करने के कारण हमको ये सब मिला है। तो ऐसे अज्ञान में हम जीते रहते हैं और पर वस्तु में राग करके, पर वस्तु में अहंकार करके प्रति समय पर भाव करते रहते हैं। जबकि हमारा स्वभाव है केवल जानना और देखना। तो जिसने अपन रसना इंद्री के बाद चलो चक्षु इंद्री पर चलते हैं। चक्षु इंद्री केवल शरीर के बारे में ही प्रभाव समझ ले तो ही अपने को सब लगेगा कि सब कुछ हमने समझ लिया। क्योंकि चाहे 7 तत्व संबंधी भूल हो, चाहे 9 पदार्थ संबंधी भूल हो, चाहे 6 द्रव्य संबंधी भूल हो, चाहे 85 काय संबंधी भूल हो, सारी भूलें तभी होती हैं जब हम परभाव करते हैं। मतलब इन संबंधी जो भूल है वही प्रभाव का कारण है, ये अपन सीधी छोटी सी परिभाषा में कह सकते हैं। तो अब चक्षु इंद्रिय से हमें अच्छे अच्छे दृश्य देखना पसंद है। जब कोई ऐसी वस्तु आ जाती है जो हमें पसंद नहीं तो हमारे भीतर उस वस्तु को देख के घृणा के भाव आ जाते हैं। तो घृणा के भाव आना और प्रसन्नता होना दोनों काहे के निमित्त से हो रहा है? अच्छे दृश्य देख के या गंदे दृश्य देख के। तो जब हमारे भीतर ये दृश्य हम देख रहे हैं तो हमने उस वस्तु को अच्छी और बुरी मान लिया। उस वस्तु को अच्छी या बुरी मान के हमने अच्छे या बुरे परिणाम, मतलब हमने राग का परिणाम किया या द्वेष का परिणाम किया।
तो ये राग और द्वेष के परिणाम जो हमने पर के निमित्त से किए, ये भी परभाव की श्रेणी में आएंगे, जो चक्षु इंद्रिय के विषय हैं। क्यों आएंगे? क्योंकि जो वस्तु हमको दिखाई दे रही है वो वस्तु पुद्गल निर्मित है, चाहे वो अच्छी दिख रही हो चाहे गंदी दिख रही है तो पुद्गल से बनी। और जब पुद्गल से बनी वस्तु को देख रहे हैं तो हम उसकी पर्याय को देख रहे हैं, उस वस्तु के जो गुण है उन गुणों को नहीं देख रहे, हम उस पर्याय से देख रहे हैं कि ये अच्छी है ये खराब है। जबकि हमें देखना क्या चाहिए कि ये भी पुद्गल है ये भी पुद्गल है, और दोनों पुद्गल वस्तुएं पुद्गल परमाणुओं के स्कंध हैं। ये वस्तु अच्छी बुरी नहीं है, इनकी वर्तमान पर्याय में ये इस तरह से दिखाई दे रही। ऐसा चिंतन कर लें तो हम ज्ञायक। और अगर हम वस्तु को देख के घृणा के भाव बना रहे हैं, वस्तु को देख के हम राग के भाव बना रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, तो ये परभाव आएगा। अपन मनुष्य को देखते हैं, किसी मनुष्य को, कोई मनुष्य बहुत सुंदर होता है तो अपने को लगता है वाह यार कितना सुंदर है। वहां ये विचार नहीं करते कि उसने सब चतुर्थ संस्थान नाम कर्म बांधा था, उसने शुभ नाम कर्म किए थे, या उसने अच्छे वर्ण को शुभ वर्ण को बांधा था। ये अपन विचार नहीं करते, अपन उसके शरीर को देख के कहते हैं कि वाह कितना सुंदर शरीर है, काश मेरा भी होता, अगर अपना नहीं है तो। और किसी के ऐसे शरीर को जो कुरूप की श्रेणी में अपन कहते हैं, तो किसी के कुरूप शरीर को देख के अपन तुरंत उसका विश्लेषण करने लगते हैं, कितना गंदा चेहरा है, कैसी मोटी नाक है, कैसी छोटी छोटी आंख है, कितने विभत्स इसके ओंठ हैं, कितना विभत्स चेहरा है। ये अपन वहां पर तत्काल निर्णय ले लेते हैं कि ये गंदा है ये अच्छा है। अरे वो भी जो बना है शरीर उसका विभत्स बना या कुरूप बना, वो उसके अशुभ नाम कर्म के बंध के कारण बना। उसने जो संस्थान बांधा होगा, चाहे कुबड़ा है तो कुब्जक संस्थान, आड़ा टेढ़ा है तो हुंडक संस्थान, ऐसे संस्थान नामकर्म के कारण उसका शरीर मिला। वर्ण, उसने काला वर्ण नामकर्म बांधा होगा तो काला वर्ण उसका मिला। तो वो शरीर जो मिला उसको, वो उसके अशुभ नामकर्म या शुभ नामकर्म के निमित्त से मिला। और हम उसको देख के, एक को देख के प्रसन्न हो रहे हैं, एक को देख के अपने भीतर घृणा के भाव आ रहे हैं। तो ये भाव जो चक्षु इंद्रिय के निमित्त से आ रहे हैं, इन भावों में हम सिद्धांत को तो समझ ही नहीं रहे, हम तो उस शरीर की पर्याय को देख के घृणा के भाव कर रहे हैं। मतलब यहाँ भी ये परभाव की श्रेणी में आ गया, दूसरे को देख के राग करना या घृणा करना। अगर हम उसको जीव तत्व देखें दोनों को, कि सुंदर शरीर में है वो भी जीव है और कुरूप शरीर में है वो भी जीव है, तो हम कहेंगे कि हमने भेद ज्ञान को जीवन में उतारा। और हम वहां पर चिंतन करेंगे कि ऐसा इसने सम चतुर्थ संस्थान नाम कर्म बांधा था, शुभ नाम कर्म बांधा था तो इसको ऐसा शरीर मिला, इसने अशुभ नाम कर्म बांधा था तो इसको ऐसा शरीर मिला। और अब मुझे सतर्क हो जाना चाहिए कि मुझे अगली पर्याय में जाना है, तो मुझे अगर कर्म बांधना है, पहला तो एक ही कर्म बांधना ही नहीं, अपने को संवर करना, लेकिन अगर कर्म बंधे तो कम से कम अशुभ ना बंधे। तब हम कहेंगे कि हमने परभावों से भेद ज्ञान करना शुरू कर दिया। नहीं तो हम परभाव में उलझे, घृणा करेंगे या राग करेंगे, और जिससे घृणा करेंगे उसको अपने से दूर हटाएंगे, जिससे राग करेंगे उसको अपने पास बुलाएंगे। तो ऐसे कर्ण इंद्री का विषय ले लें अपन। कर्ण इंद्री का जब अपन कहते हैं कि हमको सुस्वर ध्वनि सुनने को मिलती है, तो अपन राग रागनी सुनने को मिलती है तो प्रसन्न होते हैं। और उल्टे सीधे बाजे बज रहे हो, तेज तेज ध्वनि हो रही हो, तो वो कर्कश ध्वनि हमको लगती है, और उसके कारण हम उससे, बजाने वाले से कह लें या जो बजा रहा है उसके प्रति घृणा के भाव हमारे भीतर आ जाते हैं। ध्वनि तो ध्वनि है, चाहे वो किसी भी रूप में उत्पन्न हो रही हो, लेकिन हम एक से राग करते हैं, एक से द्वेष करते हैं। तो जिससे राग कर रहे हैं या जिससे द्वेष कर रहे हैं, ये भी तो ध्वनि भी मुझसे भिन्न है, लेकिन मैं परभाव कर रहा हूं। उस ध्वनि को सुन के अपने भावों को बिगाड़ रहा हूं। एक से राग करके मैं उस राग में जा रहा हूं, मतलब उसको अपन इष्ट संयोग कह लें, और जो जिससे मैं घृणा कर रहा हूं उसको अनिष्ट संयोग कह लें।
तो ऐसे इष्ट संयोग और अनिष्ट संयोग रूपी आर्त ध्यान में कर रहा। किसके कारण? पर के कारण। पर माने उस आने वाली ध्वनि के कारण। तो ये भी प्रभाव हो गया। तो ऐसे प्रभाव से हम विचार करें कि ध्वनि तो ध्वनि है, भाषा वर्गना का परिणमन है, और वो भाषा वर्गना का परिणमन पुद्गल जनित है। उस पुद्गल से मेरा कोई सरोकार नहीं है, मैं तो जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व हूं। तो फिर बगल में ढोल भी बजता रहे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा अपने पे। हमारे कान के पास ढोल बजता रहेगा और हम अगर उससे भिन्न अपने को अनुभव करेंगे तो वो ढोल बजता रहेगा और हमारे भाव नहीं बिगड़ेंगे कि तू कान के पास लाके बजा रहा। बात तो वही है कि हमने भेद ज्ञान को आचरण में उतार लिया तो नहीं, हमको प्रभावित नहीं करेगा। अपन नासिका से ले लें कि अच्छी गंध आती है तो प्रसन्न होते हैं, दुर्गंध आती है तो हम घृणा करते हैं। मतलब वहां भी इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग वाली स्थिति, इष्ट संयोग या अनिष्ट संयोग वाली स्थिति आ जाती है। जरे जब नरक में रहते हैं तो नरक में अनंत बार गए हैं इस पूरे पंच परावर्तन में, तो इतनी गंदी वहां पर बदबू होती है कि पहले नरक की एक कण मिट्टी आ जाए अपने पंचम काल में, ये मध्यलोक में एक कण मिट्टी, तो 4 योजन में पहले नरक की एक कण मिट्टी आ जाए तो 4 योजन के जीव उसकी दुर्गंध से मर जाएंगे, एक कण से। इतनी दुर्गंध होती है नरकों में, और वहां की दुर्गंध को कई बार झेल झेल के आए हैं अपन। तो यहाँ पर जरा सी दुर्गंध आती है तो हमारे भाव बिगड़ जाते हैं। तो वो भाव बिगड़े काय के कारण? पर के निमित्त से। तो ये भी प्रभाव हो गया। और विचार करें कि सुगंध या दुर्गंध तो जो पर्यायी परिणमन उस वस्तु का चल रहा है, उस पर्यायी परिणमन के कारण मैं तो जानने देखने वाला हूं, तो मेरे ऊपर न सुगंध का प्रभाव पड़ेगा न दुर्गंध का प्रभाव पड़ेगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि मैंने भेद ज्ञान को अपने जीवन में उतार लिया, मैं ज्ञायक बन जाऊंगा वहां। और सबसे ज्यादा तो स्पर्श इंद्रिय के विषय हैं। अपनी त्वचा को कोमल करने के लिए ना जाने कितने प्रकार के लेप अपन करते रहते हैं। अपन सोचते हैं कि मैं इस त्वचा को परिवर्तित कर सकता हूँ, चिकनी कर सकता हूँ। अरे जैसा नाम कर्म का उदय चल रहा है, उस नाम कर्म के उदय अनुसार ये शरीर बना है, और ये शरीर को मिलने वाली आहार वर्गना क्रमबद्ध निश्चित अटल है। मैं करूं तो और नहीं करूं तो उसको जो आहार मिलना है शरीर को, वो मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी रूप में मिले, चाहे वो वायु के रूप में मिले, चाहे धूप के रूप में मिले, चाहे कोई अन्य रूप में मिले, भोजन के रूप में मिले, लेकिन इस शरीर को आहार वर्गना के जितने परमाणु प्रति समय मिलना है वो प्रति समय मिलेंगे ही मिलेंगे। तो फिर जब मैं ये मान लूंगा कि आहार वर्गना के परमाणु का मिलना क्रमबद्ध निश्चित अटल है, क्योंकि जब शरीर बनता है तो आहार वर्गना के परमाणु जब जीव माता के गर्भ में आता है तो गर्भ में आते साथ आहार वर्गना के परमाणु ग्रहण करता है। आहार वर्गना के परमाणु भी कहते हैं। और आहार पर्याप्ति के कारण वो परमाणु ठोस और द्रव रूप में बदलते हैं। शरीर पर्याप्ति के कारण उसी ठोस से हड्डी, मज्जा, मांस आदि बनता है, और रस से खून और अपने भीतर जो एसिड है वो एसिड आदि बनते हैं, रस। इंद्रिय पर्याप्ति से इंद्रियां बनती हैं, मन पर्याप्ति से मनोवर्गना ग्रहण करके मन बनता है, भाषा वर्गना के परमाणु ग्रहण करके भाषा बनती है, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति से श्वास चलना शुरू होती। तो उस समय तो अपन नहीं कहते कि मैं ये परमाणु ग्रहण नहीं करूंगा, ये ग्रहण करूंगा, इससे मेरा शरीर सुंदर बनेगा, इससे मेरा शरीर सुंदर नहीं बनेगा। वहां तो कहाँ पर कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि एक पर्याय छोड़ के दूसरी पर्याय में आए हैं, और दूसरी पर्याय में जो परमाणु ग्रहण करने को मिले वो ग्रहण करके मेरा शरीर बन गया। तो जब वहां पर भी निश्चित था कि जो आहार वर्गना के परमाणु मुझे मिलने हैं वो क्रमबद्ध निश्चित अटल हैं और वो ही मिलेंगे कर्मोदय जन्म, तो फिर अभी वर्तमान में मैं अगर युवा हो गया, मैं अगर अधेड़ हो गया, मैं अगर बुजुर्ग हो गया,
तो अब मैं क्यों ऐसा चिंतन कर रहा हूं कि ये खाऊंगा तो मेरा शरीर अच्छा बनेगा, ये खाऊंगा तो मेरी त्वचा ऐसी हो जाएगी, और ये खाऊंगा तो ऐसी हो जाएगी। अरे अभी भी वही निश्चित है कि जो हार भरगड़ा के परमाणु मिलना है वही मिलेंगे। क्रमबद्ध निश्चित अटल है, एक एक परमाणु का परिणमन जिन्हें परमात्मा के ज्ञान में झलक रहा है कि इसका परिणमन ऐसा होगा, इसका परिणमन ऐसा होगा, लेकिन उनको उससे मतलब नहीं है। और हमको सबसे मतलब है कि मैं ये खाऊंगा तो इससे मेरे को ये हो जाएगा, ये खाऊंगा तो ये हो जाएगा, मेरा शरीर पे ये लगाऊंगा तो ऐसी सुंदरता आ जाएगी, ये लगाऊंगा तो ऐसी सुंदरता आ जाएगी। बताओ आप, ये विपरीत मान्यता हो गई कि नहीं कि मैं अपने शरीर का परिणमन अपने अनुसार कर सकता हूं। तो ऐसे मेरे राग के भाव रहते हैं, अपने शरीर के प्रति आसक्ति के भाव रहते हैं, और शरीर मेरे से भिन्न है, मैं जानने देखने वाला हूं। तो शरीर को सुधारने की जो आसक्ति रूप भाव हैं वो सारे पर भाव हैं, क्योंकि मैं दूसरे के निमित्त से भाव कर रहा हूं। तो अकेले शरीर को ही देख लें कि मैं भोग सकता हूं, ये भाव भी प्रभाव, में उपभोग कर सकता हूं 5 इंद्रिय विषय का, ये भी प्रभाव, क्योंकि भोग भी वही मिलेगा जो निश्चित है, उपभोग भी वही करने को मिलेगा जो निश्चित है। तो ऐसे अकेले शरीर के बाद अब अपन आए घर पे। तो घर की जब अपन चर्चा करते हैं तो मेरा बड़ा घर, मेरा छोटा, उसका छोटा घर, तो मेरा बड़ा घर के साथ मेरे घर में सब सामग्री, उसके घर में कुछ नहीं। मान लो 2 बहनें हैं, एक बहन धनवान के घर चली गई और एक बहन थोड़े मध्यम परिवार में चली गई। तो उन दोनों बहन को जब मायके आती है तो उस समय ठस्सा देख लो। धनवान बहन अपने धन की गुणगान गाती है और मध्यम बहन अपने मध्यम रहने का रोना गाती, या हीन भावना से ग्रस्त हो जाती, और गरीब घर में चली गई हो तो और भी ज्यादा हीन भावना से ग्रस्त हो जाती। अरे जब हमने कर्म बांधे थे तो कर्म बांधते समय निश्चित हो गया था कि तेरे को कितना धन संपत्ति मिलना है, कि तेरे को कितना नहीं मिलना, तुझे कितने शारीरिक सुख मिलने हैं, तुझे कितने नहीं मिलने। और उसके अनुसार ही हमें वर्तमान में, अगर अच्छा लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम है तो बड़ा घर मिला, बड़ी भोग उपभोग का अंतराय कर्म का उदय है तो भोग उपभोग की सामग्री मिली, और खूब धन संपत्ति है तो जेवर जाटा भी खूब मिला, सब कुछ हर तरह की सुविधा मिली। काय के कारण? अपन एक शब्द में कहें तो पुण्योदय के कारण, और जिसको नहीं मिली एक शब्द में कहें तो पाप उदय के कारण। तोड़ तोड़ के कहेंगे तो भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, लाभ अंतराय। तो अब जो मिली उसको देख के मैं अहंकार कर रहा हूं, मतलब मैंने जो परवस्तु मेरे पास है, मेरे घर में जो परवस्तु है, उसको देख के मैं उसको अपना मान रहा हूं, और अपना मान के अहंकार के भाव कर रहा हूं कि लोग मेरे घर को देख के मेरी बड़ाई करें, मेरे सामान को देख के मेरी बड़ाई करें। तो ये भी परभाव है जो हमें अपने घर की सामग्रियों को देख के आ रहा है, और इससे होता है अहंकार, मान कसाय। मान कसाय के बगैर ये प्रभाव होते नहीं, अहंकार के भाव। और इसी तरह जिसको संकलेश परिणाम हो रहे हैं कि मेरे पास क्यों कुछ नहीं है, वो मेरी बड़ी बहन के पास या मेरी छोटी बहन के पास इतना क्यों है, वो तो घर में राज कर रही है। और दोषी किसको माने? पिताजी को, या जिसने संबंध करा दिया उसको, कि उसका देखो संबंध इतने बड़े घर में करा दिया, और मेरा देखो संबंध ये ऐसे टुटपुंजियों के यहाँ करा दिया। किसको निमित्त मान के कुड़ रही है? वो जिसने संबंध कराया, चाहे पिता, चाहे मामा, चाहे मौसा। तो ये परिणाम जब हम करते हैं तो हम विचार तो करें कि हमने जैसे कर्म बांधे थे उस कर्म के अनुसार वर्तमान में हमें संयोग में सामग्री मिली, क्योंकि ये संयोग कहलाते हैं। ये घर, पैसा, धन, संपत्ति, ये सब संयोग संबंध कहलाते हैं। तो ये संयोग में जो संबंध मिले, या मेरे परिवार में जो मेरे को भाई बहन माता पिता मिले, ये भी संयोग संबंध है, और ये भी पूर्वबद्ध कर्म के अनुसार मिलता है। कोई मैं अपने, मेरा ऐसा भाई हो, मेरी ऐसी बहन हो, ये मेरे हाथ में नहीं है। ये भी पूर्व निश्चित है कि कौन मेरा इस पर्याय में भाई बनेगा, कौन मेरा इस पर्याय में पिता बनेगा, कौन मेरा इस पर्याय में माँ बनेगी। ये भी पूर्व निश्चित है। और अगली पर्याय में हो सकता है मैं
जिसका बेटा बना हूं उसका अगली पर्याय में पति बन जाऊं या अगली पर्याय में पिता बन जाऊं, कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो सब मेरे द्वारा बांधे गए निदान बंध के कारण है। तो फिर मेरा भाई अच्छा, मेरा भाई बुरा, या मेरी बहन सुंदर, मेरी बहन असुंदर, ऐसी भावना करके जो हम अहंकार के या संकलेश के परिणाम करते हैं, ये सब भी तो प्रभाव है। तो ऐसे प्रभाव में उलझे रहने के कारण ही हम भेद ज्ञान कर नहीं पाते, और हम कहते हैं कि हमको भेद ज्ञान आता है, जबकि यहां भी भेद ज्ञान हम करें अगर आचरण में उतार लें कि मैं जीव तत्व हूं, ऐसे ही मेरे जितने परिवार के सदस्य हैं वो भी जीव तत्व हैं। मेरा खुद का परिणमन, मुझे जो शरीर मिला वो सब मेरे संयोग में जो अब मिले वो मेरे कर्मोदय जन्म है। मेरा परिणमन मेरे कर्मों के अनुसार होगा, इन सब का परिणमन इनके कर्मों के अनुसार होगा। घर में अगर कोई लगातार रोग से ग्रस्त है तो वो उसके द्वारा बांधे गए अशुभ नाम कर्म के कारण है, असाता वेदनी कर्म के कारण है। और मैं अगर निरोगी हूं तो मैं शुभ नाम कर्म के कारण और साता वेदनी कर्म के कारण निरोगी, या मैं रोगी हूं, लगातार मैं ही घर भर में रोग से ग्रस्त रहता हूं, तो मैं मेरे द्वारा बांधे गए असाता वेदनी कर्म के कारण और अशुभ नाम कर्म के कारण रोगी बना रहता हूं। और दूसरे जो किसी भी रोग से ग्रस्त नहीं होते वो उनके द्वारा बांधे गए साता वेदनी कर्म के उदय और शुभ नाम कर्म के उदय के कारण रोगी नहीं। ऐसा जब मैं विचार करूंगा तब कहूंगा कि मैंने भेद ज्ञान अपने आचरण में उतार लिया, मैंने परभाव करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि परभाव मैं दूसरों को देख के ही कर रहा हूँ, संयोगी पदार्थों को देख के कर रहा हूँ, अपने भाइयों से मेरी तुलना कर रहा हूँ। मान लो मेरा ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है और उसके कारण मुझे ज्ञान कम है, और मेरे बड़े भाई या मेरी बड़ी बहन का ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम अच्छा है, तो उनको मेरे से ज्ञान ज्यादा है। तो मैं हीन भावना से ग्रसित हो रहा हूं कि मेरे को ज्ञान कम है, इनको ज्यादा है, इसलिए इनकी प्रशंसा होती, मेरी प्रशंसा नहीं होती। अरे उस समय में विचार तो करूं कि मैंने कितना ज्ञानावर्णी कर्म बांधा है, लोगों की विराधना करके, ज्ञान की विराधना करके और विद्वानों की विराधना करके, प्रवचनों में विघ्न डाल के, किसी से पुस्तक छीन के जला के लोगों को जी बहन जी जाता जी। मेरी जिज्ञासा ये है कि ये सारे कर्म जो हमने पूर्व में बांधे हैं, क्या हमारी आत्मा का ध्यान श्रद्धान करने से क्या थोड़ा बहुत ये क्षय हो सकते हैं? पूरे क्षय हो सकते हैं। संबर उसी का नाम है भाई। मैं पूरे समय अगर ज्ञायक बना रहूं तो मेरे को किसी को देख के क्रोध के भाव आए और मैंने तय कर लिया कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, तो जो क्रोध के परिणाम के कारण मेरे नए कर्म बंधने थे, अशुभ कर्म बंधते ना, क्रोध करता था, तो उन अशुभ कर्मों से मैं बच गया कि नहीं? और जो कर्म उदय में आया उसने मुझे प्रभावित नहीं कर पाया, तो वो प्रभावित नहीं कर पाया, इस तो क्षय हो जाएगा उसका। मतलब मैं अपने पुरुषार्थ पूर्वक जो आने वाले कर्म हैं, अशुभ कर्म, उनसे अगर जुड़ूं ना तो वो बिना फल दिए क्षय को प्राप्त हो जाएंगे। इसी को अपन कहते हैं अकाम निर्जरा। और अगर मैं ज्ञायक बन के ध्यान लगा के बैठ जाऊं, अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि कर लूं, तो स्वरूप की एक समय की भी अगर मैंने अपने स्वरूप के का अनुभव कर लिया, एक समय के लिए भी अगर मैंने अपने अनंत सुख का वेदन कर लिया, तो ना जाने कितने जन्मों के पाप कर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, और ना जाने कितने पाप कर्म संक्रमित होकर पुण्य कर्म में बदल जाते हैं, ना जाने कितने पाप कर्मों का अपकर्षण हो जाता है और पुण्य कर्मों का उत्कर्षण हो जाता है एक समय के वेदन में। तो ये पुरुषार्थ करके हम इन कर्मों का संवर कर सकते हैं, और ज्ञायक रह के तो हम वर्तमान में भी प्रति समय अशुभ कर्मों का संवर कर सकते हैं। और जब हम ज्ञायक रहेंगे तो प्रभाव हमारे होंगे ही नहीं। हमें ये चिंता नहीं रहेगी कि दूसरा मुझे देख के क्या कह रहा, दूसरा क्या कर रहा, दूसरा कैसा रह रहा, दूसरे के घर में क्या हो रहा है, और दूसरे के कर्मों के परिणमन के कारण उसका क्या हो रहा है, ये सब मुझे चिंता ही नहीं रहेगी अगर मैं ज्ञायक रहूंगा तो। मतलब ज्ञायक रहने का सबसे बड़ा फायदा कि मेरी विपरीत मान्यता
जो चलती है मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान की, ये निकल जाएगी और मेरे अशुभ कर्मों का उस समय आना ही बंद हो जाएगा। कहीं मेरे भीतर केवल गायक रहूंगा तो शुभ कर्म चलेंगे, वो भी शुभ कर्म अच्छे वाले शुभ कर्म। जब मैं आत्मा का चिंतन मनन करता हूँ, मैं मेरा पति मुझसे क्या कह रहा है, अगर अपशब्द कह रहा है तो मैं दुखी नहीं होता, मेरी सास मुझसे क्या कह रही है उसको सुन के मैं दुखी नहीं होता, मेरे कोई प्रशंसा कर रहा है तो मैं उससे प्रसन्न नहीं होता, मुझे देख के लोग कैसा सोच रहे हैं इसके बारे में मैं विचार नहीं करता, मैं तो केवल गायक रहता हूँ हर स्थिति में। तो ऐसा अगर मैं रहता हूँ तो मैं कहूँगा कि मैंने भेद ज्ञान को अपने जीवन में उतार लिया है, और भेद ज्ञान को जीवन में उतार लिया है तो अब मैं अपने जीवन को संवार सकता हूँ, अर्थात अशुभ कर्मों का संवर करने में सक्षम। ऐसा अपन अपने जीवन से ले सकते हैं बहन जी निर्णय। हाँ जी, बहुत बहुत अनुमोदना आपकी। मतलब पूरी चर्चा का सार ये रहेगा कि हमारे जीवन में जो कुछ घट रहा है, छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात को लेकर के हम स्वयं ही अपने कर्मों के जिम्मेदार हैं, और दूसरा हम अपनी आत्म साधना के माध्यम से इनको छेक निर्जरित करके अपना कल्याण भी कर सकते हैं। ये जीवन का सार है, ये जीवन का सार है। और ऐसा अगर अपन विचार के जीवन में उतार लें तो निश्चित रूप से हम फिर पर भावों में नहीं फंसेंगे, क्योंकि हमको सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि हमारे भीतर रहता है कर्तृत्व भाव, कर्तापने का भाव कि मैं ऐसा कर दूंगा। वो कर्तापने का भाव अगर निकल जाए, हम द्रव्य के स्वतंत्र परिणमन को मान लें कि जिस भी द्रव्य का परिणमन हो रहा है वो स्वतंत्र है, मेरे निमित्त से हो रहा है तो भी वो परिणमन स्वतंत्र है, मैं भले ही उसमें निमित्त हूँ, क्योंकि निमित्त होने के बाद भी मैं उसमें योगदान मेरा कुछ नहीं है, मैं खड़ा भर हूँ वहां पे। जैसे मैं भोजन बना रहा हूँ तो भोजन बनाते में मेरे हाथ में नहीं है कि कौन सी रोटी जलेगी और कौन सी नहीं जलेगी, क्योंकि अगर मेरे हाथ में होता तो मैं कोई भी रोटी को जलने नहीं देता। मेरे हाथ में नहीं है कि किस वस्तु में कम पानी डलेगा, किस वस्तु में ज्यादा पानी डलेगा, कौन सी सब्जी अच्छी बनेगी कौन सी अच्छी नहीं बनेगी, ये मेरे हाथ में नहीं है। वो तो पुद्गल परमाणुओं का परिणमन स्वतंत्र है, और उसके जैसे परिणमन होना है वैसा वो बनेगा। और मेरे अच्छे कर्म होंगे, अगर मेरे वहां पर ऐसा नाम कर्म का उदय होगा तो मेरे को बनाने के कारण उसका यश मिलेगा। और अगर मेरे अयस नाम कर्म का उदय होगा तो लोग मेरी बुराई करेंगे, अच्छा भोजन बनेगा तो भी और बुरा बनेगा तो भी, मतलब लोगों को पसंद ही नहीं आएगा वो भोजन, क्योंकि मेरा अयस नाम कर्म का उदय। तो ऐसा विचार के जब मैं भोजन बनाऊं तो मैं गायक बन गया, क्योंकि मैं तो निमित्त समझ रहा हूं अपने आप को, मतलब मैंने नहीं बनाया, ये मेरा जो कर्तृत्व का अहंकार है वो मेरे भीतर से निकल जाएगा। तो ऐसे अगर हम अनुकूलता में अहंकार नहीं करें, प्रतिकूलता में संकलेश परिणाम नहीं करें, और होते परिणमन को स्वतंत्र जाने, एक एक पुद्गल परमाणु के परिणमन को स्वतंत्र जाने, एक एक जीव के परिणमन को स्वतंत्र जाने, और अपने गायक भाव में रहें, अर्थात प्रति समय भेद ज्ञान करके अपने को उनसे भिन्न देखें, तो निश्चित रूप से अपना जीवन संवर सकता है। अर्थात हम अशुभ कर्मों के संवर से बच सकते हैं, और शुभ कर्मों का आश्रय तो होगा, क्योंकि सविकल्प दशा है। सविकल्प दशा होने से शुभ कर्म का आश्रय तो होगा ही होगा, और अशुभ से लेकिन हम जरूर बच जाएंगे। तो ये हमारी इस पंचम काल में, इस पर्याय में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर हम इतना भी कर पाए तो। इस तरह से बाबा जी, सविकल्प दशा से क्या अर्थ समझेंगे? अपना मन कभी भी खाली नहीं रहता, मन में कोई ना कोई विचार हमेशा चलते हैं। अब वो विचार कैसे हो सकते हैं? जैसे अहंकार के भाव हो तो अशुभ भाव है, संकलेश के परिणाम हो तो अशुभ भाव है। अगर मेरे ये विचार चल रहे हैं कि मैं तो जीव तत्व हूँ, मैं इस पूरे लोकाकाश में जितने भी जीव हैं उन सबसे भिन्न हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, ऐसे विचार चल रहे हैं तो ये शुभ भाव के होंगे, क्योंकि भाव तो कोई ना कोई रहेगा ही मेरे मन में। तो जब भाव है मतलब विकल्प दशा, और जब मैं निर्विकल्प हो जाता हूँ, निर्विकल्प होने का आशय ये है कि मेरा मन शून्य हो गया,
मन में कोई विकल्प नहीं, मतलब मैं अपनी दृष्टि को जब मैंने अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा पे किया तो मेरे अगर विकल्प शून्य में हो जाता हूँ और अपने आत्म स्वरूप में जम जाता हूँ, रम जाता हूँ, उसका वेदन करता हूँ, तो वो दशा निर्विकल्प दशा कहलाती है। और अगर मेरे मन में एक भी विचार चल रहा है तो विचार का मतलब है विकल्प, वो सा विकल्प दशा कहलाएगी। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो तो अपन लेते हैं, या किसी को कुछ अपनी बात जोड़नी हो। आलोक भैया कुछ कहना चाहेंगे? यही जयतांतन जी, जयतांतन भाई साहब, कल की सूचना दे दो। कल की सूचना जी, कल सुबह 8 बजे से बेटियां बनवा रहा हूँ जी। तो थोड़ी मेरी व्यस्तता है जी, मैंने आपको कम सुना, पर मैंने मेरी बहन के कहने से आज पूरा टाइम आपको सुना। जी जी, क्षमा चाहता हूँ, मैं व्यस्तता को लेके कुछ कारणों से मैं पूरी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। जी जी, ठीक है। कल अपन भैया जी, मेरा मेरा महाराज जी के लिए मेरा भाव यह था कि मुझे कुछ बातें इस तरह लगी हैं जीवन में, जो मैं देखो, हम सब पढ़े लिखे के नाम पे हैं, पर हमने पढ़े लिखे नहीं है, हम ज्ञानी नहीं है, पर उनकी इतना समय भी नहीं है हमारे पास जीवन में कि अब हम सारा ज्ञान हासिल कर पाएंगे जी इसे अन्यथा नहीं लेना, मैं मेरे दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ जी, बराबर। तो हम लक्ष्य तो जानने का रखेंगे पूरा, ये तो हमारा विषय नहीं है कि हम ये छोड़ दें वो पकड़ लें, नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, एकांत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पर हमारा मूल लक्ष्य जिसका है उस पर हम कितना प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम सब कुछ जान लेंगे, द्वादशांग को भी जान लिया यदि या जाना होगा पहले कभी क्या कर पाए जी, अगर हम मूल में ध्यान के प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो ओशो का शब्द एक याद आता है कि जो ध्यान नहीं करेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। वो गलत भाव नहीं कहा उन्होंने कहने का, पर मैं यहाँ मेरे लिए कह रहा हूँ ध्यान से यहाँ पर धर्म ध्यान लें अपन, कि धर्म ध्यान जो नहीं करेगा वो इस तरह की पर्याय में जाएगा। कुछ मतलब अपने मूल के इस तरह से जुड़ जाए अपने आप से अपन। जी, बराबर, वो मेरा भाव कहने के रास्ता उसमें, तो अन्यथा नहीं लेना उस चीजों को, नहीं। मेरी तो बुद्धि अनुसार मैंने उसको कहा। चर्चा होती है तो बहुत उससे विषय खुलता है। मैं अभी मैं श्री राम मेडिटेशन इन संडे एक हिंदुओं का ग्रुप है, उसे ऑनलाइन भी थे हम, ऑफलाइन भी हैं, और हम लोग संडे के संडे लोगों को ध्यान करने की प्रेरणाएं दिया करते हैं। इनमें हम ध्यान के प्रयोग नहीं कराते, ध्यान के प्रयोग के लिए हम एक आदमी को भी क्लास ले लेते हैं जी। हम जानते हैं कि हीरा मोती की दुकान पे बहुत भीड़ नहीं होगी, हमारे पास में पर बहुत सारे जुड़े हैं लोग, और हम ध्यान के प्रयोग भी कराते हैं उनको, और ध्यान के लिए प्रेरणाएं देते हैं। तो मैं सीखा गुरु महाराज से हूँ, जो कुछ भी सीख पाया हूँ, और सिखा रहे दुनिया को। वहां मुझे स्वर्गीय श्री स्वामी जी कहते हैं लोग, मतलब जी जी, स्वर्ग में हूँ मैं मरने वाला स्वर्गीय नहीं हूँ, मैं यहाँ स्वर्ग में हूँ, मेरा एड्रेस स्वर्ग है। इसलिए ये सारी बातों में बहुत सारी बातें अलग है, और प्रार्थना सभी से यही है, हम वहां लोगों से 2 मिनट के ध्यान के लिए बैठने के लिए अनुरोध करते हैं।